डिजिटल पेमेंट के बाद अभी इंडिया में हर कोई यूपीआई ही यूज करता है दोस्तों। जहां पर आप देखेंगे ठेले से लेकर रास्ते पे भी आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा। किसी भी दुकान पे आप खाने पीने के रेस्टोरेंट में, होटल पे, आप कहाँ पे भी जाओ, आपको शॉपिंग मॉल पे कहाँ आप क्यूआर कोड मिल जाता है। छोटे दुकान से लेकर बड़े दुकान अभी यूपीआई से ही ट्रांजैक्शन करते हैं। तो इसमें जो फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम, अमेजन पे, भीम, इसमें एक क्रांति डिजिटल पेमेंट के बाद लाए हैं, जिसकी वजह से लोग कैश को ज़्यादा कैरी करने में प्रीफर नहीं करते हैं। अभी मोबाइल से बस यूपीआई कर देते हैं। तो इसी यूपीआई के ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस, लिमिट के ऊपर कुछ गाइडलाइन बनाए हैं दोस्तों। तो वो गाइडलाइन के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्या है कि आप जिस दिन आप यूपीआई का रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस दिन 24 आवर के अंदर आप 5,000 का ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 5,000 रुपये का। उसके बाद 24 आवर के बाद आपका ज़्यादा होगा। आरबीआई ने जो लिमिट सेट किया है दोस्तों यूपीआई के लिए, 1 लाख तक ही सेट किया है। लेकिन वो क्या हो जाता है दोस्तों, डिफरेंट पर्पज़ के लिए जब हम यूपीआई करते हैं, उसके लिए ट्रांजेक्शन को बढ़ा दिया गया है। उसमें एक पर ट्रांजेक्शन लिमिट है दोस्तों, और एक है 24 आवर में ट्रांजेक्शन। कैपिटल मार्केट में आप पर ट्रांजेक्शन 5 लाख कर सकते हैं, 24 आवर के लिए एक दिन में 10 लाख कर सकते हैं, इंश्योरेंस के लिए 5 लाख कर सकते हैं, एक दिन में 10 लाख कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही आप देख सकते हैं कि पर ट्रांजेक्शन लिमिट लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में आप 24 आवर का डिफरेंट ट्रांजेक्शन है, तो उसको बढ़ा दिया गया है। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी पर्पज में, जैसे एजुकेशन का पेमेंट हो, इंश्योरेंस का पेमेंट हो, जैसे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हो, और आपका शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसके लिए लिमिट बढ़ा दिया गया है। तो उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि अगर आप बिजनेस एंटिटी है आपका, तो बिजनेस में क्या होता है दोस्तों, अगर आप गुड्स यानी सामान बेचते हैं, तो सामान में आपका पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर आप क्या करते हैं, यूपीआई हो गया, बैंक हो गया, कैश हो गया, चेक हो गया, उनमें आप 40 लाख का ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, तो उसके लिए आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा दोस्तों, नहीं तो आप पर पेनल्टी लगेगा। तो अगर आप सामान नहीं बेच कर आप कोई सर्विस सेक्टर में काम करते हैं दोस्तों, सर्विस सेक्टर में अगर आपका है, आपके लिए लिमिट है 20 लाख। तो 20 लाख के ऊपर अगर आपका हो जाता है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो आपका भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, ये मैंडेटरी है। तो क्या देखा आपने कि सामान जो बेचते हैं बिजनेस एंटिटी, उसके लिए 40 लाख का लिमिट है, सर्विसेज के लिए 20 लाख का लिमिट है। उसके अंदर ही आप करना है, नहीं तो उसके ऊपर करने से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम लोग क्या है कि किसी ने फ्रेंड हमको बोला कि मैं तुझे यूपीआई कर लेता हूँ भैया, हमारा एक बिजनेस है, कोई मुझे यूपीआई कर लिया, पेमेंट कर लिया क्यूआर कोड से, और बोला कि मुझे कैश दे दो, 10,000 का यूपीआई कर लिया, कैश दे। इसे नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि वो जो 10,000 का यूपीआई में आप कैश लिया, वो आपका इनकम में आ जाता है। तो अब लोन और रिपेमेंट के लिए दोस्तों, जिस यूपीआई से आप लोन किए रिपेमेंट, उसी यूपीआई से ही करना चाहिए। तो ये है नया नियम दोस्तों। उसके बाद है जो गिफ्ट के पर्पज से यूपीआई में ट्रांजेक्शन होता है दोस्तों, पूरे सालाना आपको 50,000 तक का लिमिट है, 50,000 तक का नीचे फ्री है, 50,000 के ऊपर आपको टैक्स लग जाता है दोस्तों। और अगर आप रिलेटिव से लेते हैं, तो आपका कोई लिमिट नहीं है। अगर आप वेडिंग ओकेजन में लेते हैं, तो उसके लिए भी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे से गिफ्ट के पर्पज में 50,000 रुपये से ज़्यादा लेते हैं, तो इसके लिए आपको टैक्स इनकम में वो आ जाएगा, टैक्स लगेगा उसमें। तो उसके बाद बस देखेंगे हम लोग, तो कैशबैक, डिफरेंट जो यूपीआई है वो कैशबैक देते हैं, तो कैशबैक बैक भी हमारे लिए एक इनकम साबित होता है, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। इसलिए हम लोग जब यूपीआई करेंगे दोस्तों, एक सेकेंडरी अकाउंट रखेंगे, उससे ही हम यूपीआई करेंगे। और हमारे ऐप में, जिस ऐप में हम करते हैं, वो एप्लीकेशन में हम लिमिट भी सेट कर लेंगे ठीक से यूज करने के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों, पर डे लिमिट डिफरेंट के लिए, जैसे यूपीआई हो गया, आईएमपीएस हो गया, एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया, उसके लिए पर डे लिमिट क्या सेट किया गया है। पर डे लिमिट तो बोला मैं, यूपीआई के लिए दोस्तों 1 लाख है, डिफरेंट पर्पज के लिए वो 2 लाख, 5 लाख ऐसे बढ़ा दिया गया है। लेकिन आईएमपीएस में दोस्तों पर डे लिमिट है 5 लाख का। ऐसे एनईएफटी में कोई पर डे लिमिट नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप जिस बैंक में एनईएफटी करते हैं, उसी बैंक के गाइडलाइंस के हिसाब से जो लिमिट लगेगा, वो उधर अप्लाई होगा। आरटीजीएस के लिए जो रियल टाइम में सेटल होता है दोस्तों, मिनिमम चाहिए हमको 2 लाख,
मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कितने भी कर सकते हैं। बैंक के हिसाब से आपको चार्ज अगर पड़ेगा तो पड़ेगा, नहीं तो आरटीजीएस के लिए कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम लिमिट लेकिन 2 लाख है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे अभी एक नया मार्च 26 के बाद ये लागू हो जाएगा दोस्तों। हमारा जो पीएफ है, पीएफ जो जॉब वाला एंटिटी है, जो एम्प्लॉय है जिसका पीएफ करता है, हम लोग हमारा पीएफ का विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो पीएफ विड्रॉल के लिए हम लोग यूपीआई आईडी से भी अभी विड्रॉल कर सकते हैं। नया नियम में बहुत फायदा होगा दोस्तों, इसलिए आप आपका पीएफ मनी यूपीआई से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं तो आपके पास रुपए क्रेडिट कार्ड है दोस्तों। वो रुपए क्रेडिट कार्ड को आप आपका जो यूपीआई ऐप है, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, भीम हो गया, पेटीएम हो गया, और आप जिस ऐप से यूज़ करते हैं आप वो रुपए क्रेडिट कार्ड को ऐड कर सकते हैं दोस्तों। क्रेडिट कार्ड को ऐड करके उसमें भी आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करने में ये ध्यान रखें दोस्तों, कोई इंडिविजुअल एंटिटी की वो पेमेंट नहीं होगा। वो बिजनेस मर्चेंट के लिए ही पेमेंट हो पाएगा, जहाँ पे बिजनेस मर्चेंट में जो क्यूआर कोड रजिस्टर होगा उसमें ही रुपए क्रेडिट कार्ड में आप पेमेंट कर पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों। तो इस तरह का इंफॉर्मेटिव बैंकिंग रिलेटेड या कुछ भी वीडियो जानने के लिए पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू।